Hello बच्चों, let's read this question. The question say that which substance gives heat and light after combustion? Option A flame, option B fuel, option C combustion, option D none of these. तो सबसे पहले समझेंगे बच्चों की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट क्या होगा बच्चों? की कॉन्सेप्ट होगा फ्यूल। फ्यूल का मतलब क्या होता है बच्चों? ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनको बर्न करते हैं तो एनर्जी मिलता है। एनी सब्सटेंस that when undergoing chemical or nuclear change to produce energy and which can be converted into useful work is known as फ्यूल। तो बेसिकली बच्चों अगर हम अब फ्यूल के बारे में समझे तो बेसिकली फ्यूल जो होता है बच्चों एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसको हम लोग क्या करते हैं, जिसका कंबशन कराते हैं। तो कंबशन कराने पर लाइट और हीट दोनों मिलता है। अब अगर हम थोड़ा बच्चों टाइप्स ऑफ फ्यूल के बारे में यहीं पे समझ लें, टाइप्स ऑफ फ्यूल के बारे में, तो बेसिकली फ्यूल्स हमारे कितने टाइप्स के हो सकते हैं? तो 3 टाइप्स के होते हैं बेसिकली। एक होता है सॉलिड्स फ्यूल, एक होता है बच्चों सॉलिड फ्यूल्स, दूसरा होता है बच्चों लिक्विड फ्यूल, तीसरा होता है बच्चों गैसियस फ्यूल। गैसियस फ्यूल्स, तो सॉलिड फ्यूल्स में हमारे बच्चों जैसे कि वुड है, अगर एग्जांपल की बात करें तो वुड हो सकता है बच्चों, कोल हो सकता है, ये सब हमारे सॉलिड में आते हैं। लिक्विड फ्यूल की अगर हम एग्जांपल की बात करें जैसे बच्चों केरोसिन है, पेट्रोल है, ये सब लिक्विड फ्यूल में आते हैं। गैसियस फ्यूल की अगर बात करें बच्चों हम तो जैसे सीएनजी है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, एलपीजी है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ये सब किस में आते हैं बच्चों? गैसियस फ्यूल में आते हैं। तो अगर हम इन फ्यूल्स का कंबशन कराते हैं तो हीट और लाइट दोनों मिलता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों? ऑप्शन बी फ्यूल। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।